ओके, बिल्कुल अलग दुनिया में हम जाने वाले हैं जिसका पार्टनरशिप में दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होगा। तो अगर आपका पार्टनरशिप बहुत स्ट्रांग है, गुड फॉर यू, एग्जाम में काम आएगा। कंपनी अकाउंट्स में उसका कोई लेना देना नहीं है। पार्टनरशिप वीक है तो खुशी की बात है आपके लिए कि अब वो आपको और दर्द नहीं देगा, क्योंकि बहुत टाइम तक दर्द दिया कि अगर गुडविल नहीं आता तो सारे चैप्टर वीक, रिवैल्यूएशन नहीं आता, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व नहीं आती, तो पूरी पार्टनरशिप जीरो। तो अब एक स्क्रैच से, मतलब काफी बच्चे होते हैं ना कि चलो अगली बार ढंग से पढ़ेंगे, तो ये वो अगली बार वाला चांस है। क्योंकि पार्टनरशिप में अगली बार वाला चांस नहीं होता कि अगर आपको चेंज इन पीएसआर नहीं आता तो आप एडमिशन अच्छे से पढ़ भी लो तो भी प्रॉब्लम में ही रहोगे। कंपनी अकाउंट्स, टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड कंपनीज। 11th में करा था सोल प्रोप्राइटरशिप, 12th में करा पार्टनरशिप, और अब हम कर रहे हैं 12th में अगेन कंपनी अकाउंट्स। क्या सीखेंगे सर हम इसमें कि कंपनी के अकाउंट्स कैसे बनते हैं या कुछ और? आपके हिसाब से हम क्या सीखने वाले हैं? कंपनी के अकाउंट्स कैसे बनते हैं या कुछ और? कंपनी के अकाउंट्स मतलब अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनते हैं, ये सब सीखेंगे। एनीवन एल्स, कोई बता सकता है क्या सीखेंगे इस चैप्टर में हम? तो सबको ये लगता है कि कंपनी के अकाउंट्स कैसे बनेंगे हम ये सीख रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है इस चैप्टर का पर्पस, ना ही इस बुक का पर्पस। अकाउंटिंग प्रोसेस, स्टेप 1 आइडेंटिफिकेशन, फिर मेजरमेंट, फिर रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग होती है जर्नल में, तो जर्नल तो हमने बचपन में सीख लिया था 11th में। जर्नल सेम होता है सबका, इररेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लेजर सेम होता है सबका, इररेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो रिकॉर्डिंग डन 11th में ही, क्लासिफिकेशन डन लेजर 11th में ही, समराइजिंग ट्रायल बैलेंस 11th, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इनकम स्टेटमेंट, पोजीशन स्टेटमेंट, वो अलग बुक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज, वो वहां सिखाते हैं, यहाँ पे नहीं सिखाते। तो सर यहाँ क्या सिखाएंगे? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंपनी अकाउंट्स में दो एरियाज पे फोकस होगा, एक इशू ऑफ शेयर्स और एक इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो इशू ऑफ शेयर्स में बस आप ये सीखेंगे कि जब कंपनी शेयर्स इशू करती है तो क्या ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करी जाती है। तो कितना लिमिटेड हो गया एकदम से स्कोप कि कहां आप सोच रहे थे कि कंपनी के अकाउंट्स कैसे बनते हैं। ना ना ना, वो नहीं सिखा रहे, आपको सिखा रहे हैं कि कंपनी जब शेयर्स इशू करती है तो उसकी क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है। तो दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, शेयर्स में क्या ट्रीटमेंट होगी, इशू ऑफ शेयर्स में, और डिबेंचर्स में। तो ये सीखने वाले हैं हम, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। इतनी रिस्ट्रिक्टेड हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा। तो कुछ थ्योरी आगे बढ़ने से पहले क्लैरिटी होनी जरूरी है। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, प्लीज जरूर करना। स्कूल में तो काम आएगी आएगी, सीयूईटी में बहुत ज्यादा काम आएगी। तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, साथ साथ करोगे थ्योरी तो एक अलग फाउंडेशन बनेगी। एग्जाम में जब आपका सब्जेक्टिव टाइप है तो उसमें थ्योरी का परसेंटेज बहुत कम रहता है। बट मैं कह रहा हूँ यार, प्लीज डोंट रीड थ्योरी जस्ट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, नॉलेज सारी यही है। सो प्लीज वन टाइम इन्वेस्टमेंट जरूर करेंगे। जनरल है, मीनिंग ऑफ कंपनी, डेफिनेशंस ऑफ कंपनी, जस्ट रीड वंस। क्या होती है कंपनी? कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। अंडर दिस एक्ट मतलब कंपनीज एक्ट की बात हो रही है। कंपनीज एक्ट लेटेस्ट कौन सी है? कंपनीज एक्ट 2013। इससे पहले कौन सी थी? कंपनीज एक्ट 1956। तो 1956 के बाद देखो 2013 में जाके अमेंड हुई। टाइम लगता है हमारे यहाँ लॉ अमेंड होने में। सिर्फ इनकम टैक्स है जो हर साल नई एक्ट आती है, उसमें मतलब अमेंडमेंट्स आती हैं, मतलब रूल्स चेंज होते हैं, एक्ट तो अभी भी पुरानी है। कंपनीज एक्ट 2013 याद रहना चाहिए। तो कंपनी इज इट अ नेचुरल पर्सन? इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन इनकॉर्पोरेटेड अंडर लॉ, अंडर कंपनीज एक्ट। अ कंपनी इज एन
artificial person created by law having a separate entity with a perpetual succession. Artificial person मतलब human being नहीं है, natural person नहीं है, created by law having a separate entity, तो business entity principle तो accounting point of view से होता है, legal aspect में separate entity follow होता है companies के case में. मतलब owner and the business are considered as two separate individuals, both from the accounting point of view and legal point of view. तो अगर आपने रिलायंस पे केस किया है तो केस रिलायंस पे हुआ है, मुकेश अंबानी पे नहीं हुआ. बट क्या सोल प्रोप्राइटरशिप में सेपरेट लीगल एंटिटी होती है? लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सेपरेट एंटिटी होती है सोल प्रोप्राइटरशिप में? नहीं होती. क्या पार्टनरशिप में होती है? नहीं होती. तो लीगली नहीं होती. अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो सब में होती है, क्योंकि अकाउंटिंग प्रिंसिपल है ना, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल. अकाउंट्स बनाते वक्त बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल फॉलो होता है तीनों में. बट लीगली एज पर लॉ तो कंपनीज में सेपरेट एंटिटी होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में नहीं होती. इसका मतलब केस अगर सोल प्रोप्राइटरशिप पे हुआ है तो ओनर पे भी हुआ है, फर्म पे हुआ है तो पार्टनर्स पे भी हुआ है, लेकिन अगर कंपनी पे हुआ है तो डायरेक्टर्स पे जरूरी नहीं है कि हुआ है, नहीं हुआ है, सेपरेट एंटिटी मानी जाएगी. What are the characteristics of company? Incorporation mandatory है. जब तक incorporation नहीं हुई, company has not come into existence. Incorporated. A company is an artificial person created by the process of law. Companies Act either under the present Companies Act or any other previous. पुरानी कंपनी भी तो हो सकती है, तो पहले से आपके एग्जिस्ट करती थी. सेपरेट लीगल एंटिटी बिल्कुल होगी. ओनर कंपनी के ओनर कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स. जनरल थ्योरी है तो इसलिए थोड़ा सा तेज तो नहीं चल रहा, मतलब प्लीज इसमें कोई स्लो मोशन में जरूरत नहीं है, बहुत जनरल बातें हैं. बिजनेस स्टडीज तो वैसे आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है, काफी तो उसी में कवर हो जाए. आर्टिफिशियल पर्सन है, नेचुरल नहीं है. परपेचुअल एग्जिस्टेंस तो अकाउंट्स में तो था, गोइंग कंसर्न अजम्पशन, तो परपेचुअल एग्जिस्टेंस अनंत. कंपनी अपने आप बंद नहीं हो सकती, वो भी प्रोसेस ऑफ लॉ से ही बंद होगी. आपको लिक्विडेट करनी पड़ेगी, आपको सबमिशन देनी पड़ेगी कि भैया आप बिजनेस में, अपने आप कंपनी क्लोज नहीं होगी. इंपॉर्टेंट है परपेचुअल सक्सेशन existence. A company has a perpetual succession. Its existence is not affected by death, lunacy or bankruptcy of. पार्टनरशिप में था ना, पार्टनरशिप एट विल अगर है, या अगर ऐसा कोई क्लॉज है कि किसी की डेथ हुई तो बंद हो जाएगा, या कोई पर्सन अनसाउंड माइंड का हो गया तो बंद हो जाएगा, ऑल बट वन इंसॉल्वेंट हो गए तो बंद हो जाएगा. यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है. शेयर होल्डर्स आर दी ओनर्स, बुरा लगा मर गए, कंपनी बंद नहीं होगी. कुछ भी हो जाए कंपनी बंद नहीं होगी अपने आप. द लाइफ ऑफ अ कंपनी कम्स टू एन एंड ओनली बाय वाइंडिंग अप थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉ. आपको पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी का. लिमिटेड लायबिलिटी, इसी पर्पस के लिए लोग कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं कि लायबिलिटी लिमिटेड रहती है. सोल प्रोप्राइटरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी. पार्टनरशिप में भी हमने पढ़ा डिसोल्यूशन में फर्म्स डेट वर्सेस प्राइवेट डेट्स, तो आपके प्राइवेट एसेट्स यूज करे जा सकते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी यूज करी जा सकती है फर्म के डेट पे करने के लिए, तो आपकी अनलिमिटेड लायबिलिटी थी. तो यहाँ पे आपकी लायबिलिटी लिमिटेड रहती है. जितने आपके पास शेयर कैपिटल है, अभी सीखेंगे शेयर कैपिटल क्या होती है, बट आपकी लायबिलिटी लिमिटेड रहती है. योर पर्सनल एसेट्स कैन नॉट बी यूज्ड टू सेटल लायबिलिटी ऑफ द फर्म ऑफ द कंपनी अनलेस इट इज प्रूव कि आपने कोई फ्रॉड किया. अगर ये प्रूव हो गया कि आपने फ्रॉड किया है तो आप पर्सनली लायबल हो जाओगे. लेकिन अगर एक नॉर्मल रूटीन बिजनेस चल रहा था और लॉसेस में आ गए कोई दिक्कत नहीं है. बिजनेस लॉस में आ सकता है ना, कोविड में तो बहुतों को सीखने को मिला है कि गलती करना जरूरी नहीं है. कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आपका बिजनेस लॉस में आ गया, वो कोई फ्रॉड थोड़ी ना है, तो लॉस नहीं दे सकते भाई. पैसे जितने कंपनी में उतने एसेट बेचोगे, आप मेरे घर को हाथ नहीं लगा सकते. फेयर है, बिल्कुल फेयर बात है. लेकिन अगर ये प्रूव हो गया कि आपने कोई फ्रॉड किया था, बिजनेस के पैसे मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स प्रूव हो गए कि आपने बिजनेस के पैसे निकाल के कहीं और ट्रांसफर कर दिए थे, जो कि विजय माल्या में यही तो प्रूव हुआ था कि ये प्रूव हो गया था कि लोन लिया था बिजनेस के लिए और वो पैसे कहीं और ट्रांसफर हो गए, पर्सनल अकाउंट्स में ट्रांसफर हो गए, तो इसीलिए ही वाज पर्सनली हेल्ड लायबल. अदरवाइज लिमिटेड लायबिलिटी होती है. कंपनी के आप एसेट्स बेचो, आप प्राइवेट एसेट्स को हाथ नहीं लगा सकते. तो समझ आया ना कि कब लगा सकते हैं. नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है.
ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, आप स्टॉक मार्केट पे जब चाहे शेयर्स खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, तो वो ट्रांसफरिंग ही चल रहा है। प्राइवेट कंपनीज में अलाउड नहीं होता, तो जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है वो प्राइवेट कंपनीज नहीं है, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज है। पढ़ेंगे एक बार बस जनरल की क्या होती है ये प्राइवेट कंपनीज, क्या होती है पब्लिक कंपनीज। मैनेजमेंट एंड ओनरशिप, a company is not managed by all the members but their elected representatives as directors, shareholders are the owners of the company। तो क्या सब बैठ के बिजनेस चला रहे हैं? नो, shareholders they appoint board of directors, they appoint board of directors, कंपनी चलाते हैं board of directors। दस मैनेजमेंट तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसको बोलते हैं मैनेजमेंट, वो चला रहे हैं बिजनेस को। तो मैनेजमेंट एंड ओनरशिप आर सेपरेट। ओनरशिप शेयर होल्डर्स, सारे शेयर होल्डर्स थोड़ी ना बैठ के वहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बन जाएंगे, नो, वो अपॉइंट करते हैं, डायरेक्टर्स सिलेक्ट करते हैं, फिर बनता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसको बोलते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट रन्स द कंपनी, नॉट द शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स अपॉइंट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कोई डाउट? कॉमन सील, ठप्पा, स्टैंप होना जरूरी है कंपनी की। Without a stamp, company does not have a legal existence. Common seal, a company may or may not have a common seal if it has, company की common, if it has a common seal, it is affixed to all the important documents. Common seal advisable है, but क्या होता है कि बैंक में बिना कंपनी सील के आपका कोई भी पेपर अप्रूव नहीं होगा। कंपनी सील मतलब आपकी स्टैंप, कंपनी के कोई भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उन पे स्टैंप होते हैं। कह रहे हमारी तरफ से जब मैंडेटरी नहीं है लेकिन प्रिकॉशनरी, क्या होगा कि आपने डॉक्यूमेंट्स फोर्ज कर दिए तो लेकिन आपके पास स्टैंप भी नहीं है, तो कह रहे स्टैंपिंग होना जरूरी है। कॉमन सील मतलब कंपनी की स्टैंप होना जरूरी है। क्या जरूरी है कि नहीं है? कह रहे जरूरी नहीं है, एडवाइजेबल है, एडवाइजेबल है। लेकिन अगर आपकी कोई कॉमन सील है, आपका कोई लोगो है, आपका कोई स्टैंप है, तो वो फिर हर डॉक्यूमेंट पे होना चाहिए। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंडेटरी नहीं है। मैंने गलती से बोला मैंडेटरी है, मैंडेटरी नहीं है एज पर लॉ, मैंडेटरी नहीं है। लेकिन अगर है आपकी कोई कॉमन सील, कॉमन सील मतलब आपकी कोई स्टैंप है, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं कंपनी के उन सब पे वो स्टैंप होनी चाहिए। कोई डाउट? मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी।